Hello, dear students. How are you? Hope that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class this सेवन्थ क्लास है ये, और सेवन्थ क्लास का ये है चैप्टर नंबर 1 साइंस का। और इस चैप्टर के अंदर जो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है ये अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको जो है ना सेव कर देता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा मुझे इसे सेव करना, नहीं तो फिर ये पीडीएफ ख़राब हो जाएगी। ओके, अब मैं इसको उपयोग खोल लेता हूँ। तो ये जो चैप्टर है अभी हम करने जा रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए, साइंस चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम तो आपने पढ़ ही लिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो अपना खाना गेट करते हैं, कैसे वो है ना अपना खाना बनाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब जो इसकी जो है ना क्या ये लिखा हुआ, मैंने इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप इसे करेंगे तो ये सारा चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। क्योंकि अगर चैप्टर समझ में आता है तो फिर आप इसके सॉल्यूशन को, मतलब क्वेश्चन आंसर कोई आते हैं तो वो है, एमसीक्यू आते हैं तो वो है। क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो टीचर नहीं देते हैं, वो इसी को जो है फिलअप के तौर पे दे देंगे, ट्रू फॉल्स के रूप में दे देंगे, कीवर्ड के रूप में दे सकते हैं, वो मैच द फॉलोइंग के रूप में दे सकते हैं, वो एमसीक्यू के रूप में दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो दे देते हैं। तो जब आप ये सम्स वगैरह, मतलब जो ये बार बार मैथ दिमाग में आ रहा है, जब आप ये जो चैप्टर है अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप असाइनमेंट भी तो करेंगे ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो अपने टेस्ट में, यूटी में, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चाहे वो आपका यूटी हो रहा है, पीरियोडिक टेस्ट हो रही है, चाहे वो क्लास टेस्ट हो रही है, चाहे वो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ये पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर। तो इसमें देखिए कि पहला पार्टीशन क्या है। पहले इससे पहले जो ये लिखा हुआ है, पहला पार्टीशन क्या है, पहले इससे पहले जो ये लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा था कि फूड जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये ही जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फूड के, जो कि हमें मिलता है खाने से, जानवरों को भी मिलता है खाने से। हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन दिमाग वाले बंदे है ना, हम दिमाग वाले एनिमल्स में आ जाते हैं। एनिमिलिया एक ग्रुप होता है साइंस के अंदर, तो उसमें हम आते हैं। तो सभी एनिमल्स को ज़रूरत होता है, खाने की ज़रूरत होती है ना। तो वैसे ही तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी देता है, प्रोटीन जो कि हमें हमारी बॉडी बिल्ड करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ये क्या करता है, हमारे जो मसल्स वगैरह बनाता है। ये फैट है जो कि हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा, डबल के बराबर। विटामिन है, और जो मिनरल है ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं अलग अलग बीमारियों से। ठीक है ना, मेंटेनेंस वगैरह भी होती है। तो ये सब हमारा खाने की वजह से ही होता है, और ये सब कंपोनेंट है खाने के। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, और इन्हें ही कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन होगी एक तरीके से। ये क्या है न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन? क्वेश्चन है डिफाइन डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करो। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स are the components of food. These components of food are necessary for our body and these are called nutrients. तो ये डेफिनेशन होगी जो 2 मार्क में आपके आ जाती है एग्ज़ाम में, यूटी में। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पार्टीशन किया, तो क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है, हाउ कैन यू से दैट ह्यूमन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन्स है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? तो डायरेक्टली तो कैसे हो गया कि भाई डायरेक्टली जो
लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पौधे ही खाते हैं, मतलब जो वो शाकाहारी खाना खाते हैं, राइट। तो जब शाकाहारी खाते हैं तो वो डायरेक्टली हो गई। लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं जो कि नॉन वेज खाते हैं, तो जो नॉन वेज खाते हैं जिनको वो खाते हैं, चाहे किसी भी एनिमल को खाते हैं, तो वो चाहे फिश है, चाहे कोई भी एनिमल है ना, चार टांगों वाला या कोई भी जानवर है या इंसेक्ट है, कुछ भी है जब वो खाते हैं खाने का, तो वो ऑक्टोपस भी खा जाते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी ये कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो पौधे को खाते होंगे, कोई ना कोई जिसको ये खाते हैं, जो फूड चेन है। तो फिर इस करके ये हो जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत पड़ती है, और वे जो ये फूड है, प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, है ना, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस से। बट जो एनिमल्स है जिसमें हम ह्यूमंस भी शामिल है, वो खाना खुद नहीं बना सकते अपनी बॉडी के अंदर। अब होता है ऐसे कि भाई सूरज की धूप पड़ रही है ना, हमने CO2 गैस को नहीं ले सकते, हम तो ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसें भी जाती है, लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेते और उसको यूटिलाइज भी नहीं करते डायरेक्टली, वो तो हम रिलीज़ करते हैं। तो हम खाना खुद नहीं बना सकते कि भाई सनलाइट ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, मिनरल्स वगैरह ले लिए, पानी ले लिया और खाना बना दिया, नहीं, कोई जानवर नहीं बना सकता। ये या तो प्लांट्स बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, या फिर कोई जो ग्रीन कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो ये खाना खुद बना सकते हैं। तो ये जो खाना है ये प्लांट से गेट करते हैं, एनिमल से गेट करते हैं, जो कि एनिमल्स कौन से, जो कि प्लांट्स खाते हैं। इस प्रकार से ह्यूमंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन का मतलब हो गया, समझ में आ गया होगा कि कैसे ह्यूमंस, कैसे एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हम सिर्फ ये वाला पेज करेंगे। अब 1.1 टॉपिक है ये, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन गेट करने का मोड है, तरीका है, वो क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट्स ही केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिनरल्स की मदद से। कुछ वो बैक्टीरिया के बारे में नहीं बताया है, वो भी होते हैं यहाँ पर। तो द रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स वो उनके सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। सराउंडिंग्स मतलब उनके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब पौधे को पानी डालते हैं तो पानी तो उनको वहाँ से मिल जाता है, मिट्टी से उनको मिनरल्स मिल जाते हैं, सूरज से धूप मिल जाती है, और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो सारी चीज़ें उसको मिल जाती है। तो कितनी चीज़ें हो गई जो कि वो लेकर के अपना खाना बनाते हैं? वाटर 1, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2, मिनरल्स 3, सनलाइट के बारे में नहीं बताया ना, सनलाइट 4। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वो इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है, ये तो हमने अभी नहीं किया है तो मैं पढ़ देता हूँ क्या है ये। फॉर व्हाट पर्पज द फूड्स न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस कारण से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस काम आते हैं बॉडी के लिए, जैसे ह्यूमंस है या कोई एनिमल्स है, तो उनके लिए किस प्रकार से ये हेल्पफुल है खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है वो। न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिएंट्स की मदद से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो आदमी है और जो जानवर है ना, ह्यूमंस है और एनिमल्स है, वो सब ये प्रोसेस कर सकते हैं। क्या क्या वो अपनी बॉडी को बना सकते हैं। अब आप देखते हो कि बच्चा जो बेबी होता है, बेबी एलिफेंट हो गया या बेबी जिराफ हो गया या बेबी हॉर्स हो गया या ह्यूमन बेबी है वो है,
पहले छोटा होता है, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है, ग्रो करता है। आप भी बड़े हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो ये कैसे हो पा रहा है? जो बॉडी ग्रो कर रही है ना, बॉडी बिल्ड हो रही है, तो बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, ग्रो बढ़ने में मदद करता है, रिपेयर करने में, क्योंकि टूट फूट होती रहती है। आपका जो शरीर का जो ढांचा है, जो मतलब जो स्केलेटन है, ये भी पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बनता है, ये भी पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा टूट फूट होती रहती है, बनता रहता है, बनता रहता है। तभी तो देखो, नहीं तो अगर ये एक ही बना रहता तो वो बेबी छोटा ही रहता, बढ़ता ही नहीं। तो देखो उसका जो स्केलेटन है वो भी तो बढ़ रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? टूट फूट वगैरह जो भी बॉडी में सेल्स टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है, ब्लड बन रहा है, उसमें से जो सेल्स है वो मर रही है और नई और बन रही है। तो ये सारी टूट फूट और जो चीज़ें हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? ये बॉडी मूवमेंट, बॉडी के अंदर जो हमने खाना खाया उसकी मदद से हो रही है, रिपेयर हो रही है। ठीक है, डैमेज पार्ट्स की रिपेयर होती है। और फिर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से? जिसके अंदर आता है एक तो खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, है ना, इनहेलेशन हो गया, इजेशन हो गया, हम इसे गेट रिड ऑफ कर देते हैं खाने को, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है ना। इसी तरीके से जो हम डेली जो एक्टिविटी वगैरह करते हैं उसके लिए भी चाहिए होता है खाना, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें, एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है खाने से। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आ गई। न्यूट्रिशन क्या है? ये खाने को अंदर बॉडी के अंदर लेने का तरीका हो गया, इनटेक करने का तरीका हो गया किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और फिर उसका यूटिलाइजेशन हो गया कि वो बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करेगा। यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज करेगा, उसका उपयोग करेगा। ठीक है, तो वो सब काम, चाहे वो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, एनर्जी के लिए हो, चाहे बॉडी के अंदर टूट फूट हो, चाहे ग्रो करने में हो, ये सब चीज़ें, तो इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो डेफिनेशन आ गई न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो डिफाइन न्यूट्रिशन है ये, जो मैंने ये कलर किया हुआ है। कौन सा कलर? जो ये वाला कलर यहाँ पर है, और थोड़ा सा कलर वो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक का न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन बनाया है। डिफाइन ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोप्स। हमें इनके बारे में बताना है कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं और हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं। मैंने हेटरोट्रोप्स यहाँ पे नहीं राइट किया, तो वो देख लेंगे बाद में। तो कई सारी डेफिनेशन आ रखी है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, फिर हेटरोट्रोप्स कौन होते हैं, और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसी अंदर आ गया होगा, कहीं देखेंगे, नहीं आया तो ये चीज़ें इनकी डेफिनेशन आ गई है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substances is called autotropic। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट, तो न्यूट्रिशन, और ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या हुआ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? सिंपल सब्सटेंसेस की मदद से। ठीक है, वो सिंपल सब्सटेंसेस कौन कौन से हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, वो वाटर लेते हैं, मिनरल लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, उनकी मदद से। तो उसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेशन आ गई। और देयरफॉर जो प्लांट्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो कहलाते हैं ऑटोट्रोप्स। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो ऑटोट्रोप्स की डेफिनेशन करने के लिए आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर आप बता सकते हैं कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स द ऑर्गेनिज्म विच हैज, या फिर आप ये लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच हैज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। फिर एग्जाम्पल जरूर लिखना होता है डेफिनेशन अगर आपने दी है तो।
तो वहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे काऊ है, गोट है, शीप है ना, ये क्या होते हैं ऑटोट्रोफ्स है, हॉर्स है। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो एनिमल्स है और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो कोई इंसेक्ट हुआ हो, कोई रेप्टाइल स्नेक टाइप में हुआ हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है, जो रेंग कर चलने वाले, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे कोई भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड जो प्लांट्स का है वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं हेटरोट्रोफ्स। मतलब जो खुद खाना नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, तो हेटरोट्रोफ्स कहलाते हैं। हेट्रोज का मतलब है अदर, तो 1 मार्क में आ जाता है, MCQ में भी आ सकता है, फिलअप के तौर पे भी आ सकता है, आपको असाइनमेंट भी दे सकते हैं वो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हेट्रोज क्या हुआ, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, ऑटो मतलब क्या है, ट्रोप्स मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। अब पहेली के दिमाग में कुछ है, पूछते हैं पहली से कि क्या हुआ पहेली। ओके, तो पहेली, बिकॉज ह्यूमन डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम। अच्छा, उसने क्वेश्चन किया है, पूछ देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन तो कमेंट में डाल रखा है। पहेली अब जानना चाहती है कि क्यों हमारी बॉडी खाना नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से, वाटर की मदद से और मिनरल्स की मदद से, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वी डोंट हैव दैट मैकेनिज्म। एक तो हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, मोटा मोटी बात ये होगी, मतलब हमारे ही नहीं है, नहीं तो हमारे हरे रंग के होते। जैसे यहाँ पे कलर हरा नज़र आ रहा है, मेरा मुंह भी हरा हरा नज़र आता, हम एलियन लगते हैं उस वक्त। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं है, क्या हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। उसके बाद मैकेनिज्म भी नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें भी होती है जो पौधों के अंदर होता है, जाइलम होता है उनके अंदर, फ्लोएम होता है, और भी प्रोसेसेस है, लीव्स होते हैं, खाना बनाते हैं वो सब चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए आंसर ये हो सकता है। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव द मैकेनिज्म, वी डोंट हैव द body structure which can afford the mechanism of photosynthesis, we don't have chlorophyll, etc etc। ओके, तो अब आगे देखते हैं। पहली तो संतुष्ट हो गए ना बेटा, आपको समझ में आ गया, गुड। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आपको पता ही है कहाँ है, ऑब्वियसली वो है उनके पत्ते, लीव्स के अंदर होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कोई, मैंने बनाया है को, नो द फूड इन मेजर फूड इज मेजर, नो द फूड इन मेजर इज मेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, बट सम टाइम इट इज मेड, but sometimes it is made mainly in the stem and the branches also, such as the cactus in which leaves are only spines and stem contain chlorophyll which are green in color। तो ये शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा कि क्या पौधे ही के अंदर वो फूड फैक्ट्रीज केवल पत्ते ही है, पत्ते ही खाना बनाते हैं? तो ऐसा नहीं है, जो हरे रंग की स्टेम होती है वो भी थोड़ा बहुत खाना बनाती है, क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। और जो कैक्टस होता है, कैक्टस आपने देखा होगा, आपके घर के अंदर लगा होता है कैक्टस जैसे कि मैं आपको बनाऊं, ये जैसे ये होगा, ठीक है, ये इस तरीके का यहाँ से निकला होगा और यहाँ पे कांटे कांटे से लगे हुए होते हैं, है ना। तो ये जो कैक्टस है, तो इनके अंदर जो स्पाइंस होते हैं, एक्चुअल में वो स्पाइंस इनके लीव्स ही होते हैं, उनकी ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है, जिसकी वजह से वो पौधों के अंदर जो पानी को बचाती है, पानी ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, ट्रांसपीरेशन से कह लीजिए, तो पानी स्टोमेटा से भी बाहर जाता है, तो वो नहीं जाने देते। तो वो जो कांटे हैं वो लीव होते हैं। तो अब खाना कैसे बनेगा? तो वो उनकी जो स्टेम होती है वो खाना बनाती है, राइट। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन ही देख लेते हैं, इसमें क्या मतलब क्वेश्चन क्या होता है, आंसर ही लिखा होता है मैंने, वेदर फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या फूड किसी एक प्लांट के किसी एक पार्ट, सारे पार्ट्स पर बनता है, या फिर कोई एक स्पेशल पार्ट होता है? तो ऐसा कोई नहीं है,
ज़्यादातर तो ये लीव्स में बनता है, लेकिन कई बार लीव्स जो कैक्टस के अंदर है वो कांटे होते हैं, तो फिर स्टेम बनाती है खाना। तो ये आपको आंसर मिल गया होगा। सो आप एग्जांपल दे करके कैक्टस का आप उसको कह सकते हो। बाकी स्टेम के अंदर भी खाना बनता है थोड़ा बहुत वहाँ पर, क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही है, पढ़ लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स? तो ये आपको पता ही है कि प्लांट्स को अपने आसपास से, सराउंडिंग से खाना कहाँ से मिलता है? तो हवा से मिल जाएगी CO2, एनवायरनमेंट से मिल जाएगी सनलाइट, रूट्स मतलब सोइल से मिल जाएगी उसको वाटर और मिनरल्स, ठीक है। और वो इस तरीके से अपना खाना बना लेंगे। टीचर आपको लिखवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहे तो अगर ये व्यूज आपको ओके हो गया हो तो मैं ये पूरा दिखा देता हूँ। हो सकता कुछ गलती भी हो गई हो तो फिर देखेंगे। मैंने ये सॉल्यूशन किया था बच्चों के लिए 6th क्लास के, तो यहीं पर जो है ना इसको मैंने बहुत बड़ा हो गया ये तो पार्ट। इसको अगर मैं जूम करूँ तो देखो सारा जो रॉ मटेरियल्स है, ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। सारा जो रॉ मटेरियल्स है वहाँ पहुँचना चाहिए, मतलब पौधों में पहुँचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। अब खाना बनाना है तो ये चीज़ें तो पहुँचनी चाहिए ना, सराउंडिंग से मिलती है उसको। इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। सोइल के अंदर जो होते हैं पानी और मिनरल्स वो उसकी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर लीव्स तक पहुँचा दी जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से मिल जाता है उसको। वो टाइनी पोर्स होते हैं पत्तों के अंदर, वहाँ से वो उसको ले लेते हैं। और वो टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, जिसमें ये होता है ना गार्ड सेल से ये होता है इस तरीके से। नहीं ये ठीक नहीं है। अरे भाई जाओ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको। अब ठीक है। इसी तरीके से जो ये गॉड सेल्स होती है ये, और जो ये वाला पार्ट जो बीच में जगह बच गई ना, ये यहाँ पर जो ये जगह बच गई ये है स्टोमेटा। तो यहाँ से जो पानी जो CO2 गैस है वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन की और CO2 गैस की आना जाना बना रहता है। यहीं से पानी भी जो है फालतू पानी जो होता है वो निकल जाता है, यहाँ से एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो ये पोर्स होते हैं, ये गॉड सेल से सराउंडेड होते हैं। बहुत ज़्यादा पार्ट लिख दिया मुझे लगता है, तो टीचर आपको लिखवा भी देंगे। तो आप ये सीधा से लिख सकते हैं कि उनको कहाँ से ये सब न्यूट्रिशन मिलता है। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी, एक ये हो गई और एक ये हो गया। दूसरी है CO2 दे गेट CO2 फ्रॉम एयर, एयर से ले लेते हैं। एंड ये होगी तीसरी चीज़, एंड सनलाइट फ्रॉम सराउंडिंग फ्रॉम सन, ठीक है। तो यहाँ से उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं। सन एन आएगा, एम लग रहा था ये, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना? गुड। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स? तो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ये तो हमने बात कर ही ली है। रूट्स वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है पत्तों तक। और गार्ड सेल्स जो होती है, जो कि कहाँ होती है? स्टेम के अंदर भी होती है वो, और वो पत्तों में भी होती है, ज़्यादातर पत्तों में होती है। तो वहाँ पर उनकी एक्सचेंज होती है और वहीं पर क्लोरोफिल होता है, तो वो उसे ट्रैप कर लेते हैं सनलाइट को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। बाकी टीचर्स भी आपको लिखवा देते हैं। तो अब ये आगे का पार्ट जो है ना 1.2, मुझे लगता है काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है, तो इतना ही आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अभी हमने क्या क्या समझा है, एक ब्रीफ में अगर मैं समझाऊँ, हमने समझा न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या है। हमने समझा कि जो
न्यूट्रिशन क्या होता है हमने वो समझा, हमने ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो समझा, हमने हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। पहली ने कुछ पूछा कि हम खाना क्यों नहीं बना सकते, हमने वो समझा, राइट। और कुछ क्वेश्चंस और जो उन्होंने पूछे उनके मैंने आंसर्स दिए हैं कि क्या सारे के सारा बॉडी पार्ट है प्लांट का वो खाना बना सकता है, उसका जवाब दिया है। और उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं उसका जवाब दिया है, और वो कैसे गेट करते हैं उसका जवाब दिया है। होप सो इस पेज का जो सारा ओके हो गया होगा आपको। और इसी तरीके से आगे का भी मैं देखो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें ये मत समझिए कि भाई वीडियो लेंथी हो गया है, भाई चैप्टर समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो जब चैप्टर समझ में आता है तो आपके लिए आप स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि कई बातें जो हैं इंपॉर्टेंट बता दी जाती है उसके अंदर। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको समझ करके अब इसको लर्न भी करना है। इसको समझना है 1 मार्क के अंदर कर सकते हो आप, और आगे का वीडियो के लिए इंतजार करना है। अब वो आपको आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। अब आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैंने जो अब यही तय किया भाई एक ही चैनल के ऊपर सारे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अगर मान लिया कोई बच्चा कमेंट करता है ना तो उस पर जा करके बहुत टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता। मैं अब बार बार मैं चेक करूँगा कोई कमेंट तो नहीं आया, दूसरे चैनल पर कोई कमेंट तो नहीं आया, तो दिक्कत होती है। शायद मुझे टेक्निकल पता भी नहीं है, क्या पता एक ही टाइम पर सभी चैनलों का देख सकते हो, तो नहीं पता अभी मुझे। कोई बात नहीं, मुझे पता भी नहीं करना, मुझे पढ़ाना है, मैं वो पढ़ा देता हूँ आपको। और जैसे ही आप कोई कमेंट करेंगे, कुछ पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। एक ही चैनल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, वो मैं अपनी वेबसाइट जो है सब्जेक्ट्स गुरु क्लासेस वेबसाइट है, वहाँ पर भी मैं उसे भी अपडेट करता रहूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो वीडियोस ढूंढने में। टाइटल देख करके आप वहाँ से सीरीज में आपको वे सब वीडियोस मिल जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, करेंगे आगे का पार्ट। बाय।